मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय शो। हम आज बात करेंगे पाकिस्तान में कुछ नई सूरत हाल, बहुत से ऐसे वाकयात जो हैं सियासत में चल रहे हैं। एक तो एक वीडियो सामने आई है शहरियार अफरीदी साहब की, जो कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है और वो वहां पर अमेरिका पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने कुछ अमेरिका की माशरत और पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात की, उस पर बात करेंगे। फिर वोटिंग मशीन का मामला जो है उसके ऊपर भी कुछ नई चीजें सामने आई हैं, बल्कि मैं देख रही थी अभी आदम सवाती साहब ने कुछ और भी इसके हवाले से कहा है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के रिनाउंड जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट के अलावा वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, राइटर, कॉलमनिस्ट और इसके अलावा वो हम सब के एडिटर भी हैं। थैंक यू सो मच वजाहत मसूद साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वजह साहब, आगाज करेंगे बात का। सर, शहरियार आफरीदी साहब जब अमेरिका पहुंचे तो पहले तो ये बात सामने आई कि उनकी काफी वहां पे स्क्रीनिंग की गई 2 मरतबा। खैर वो तो जो पहली मरतबा अगर कोई जाता है, अगर वो फर्स्ट टाइम गए हैं तो ऐसा तो होता है। लेकिन इसके अलावा जो है वहां पे पहुंचते ही उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने वहां पे जो अमेरिकन कल्चर है उसके हवाले से कुछ ऐसी बातचीत की और फिर जो है वो पाकिस्तान की मुआशरत को बहुत ज्यादा सराहा। और उनका ये कहना था कि देखिए यहाँ पे क्या हालात हैं, पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हैं। सर, अगर आप मुझे इजाजत दें, चंद सेकंड्स की वीडियो है, मैं वो चला दूं, उसके बाद मैं आपसे इसका जवाब लेती हूँ। जिस दीन के मानने वाले हैं और जो हमारे रिवायात हैं, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो सिंधी हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो महाजिर हैं, चाहे वो सराइकी हैं, चाहे वो पश्तून हैं, चाहे वो हजारेबाल हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तानी कश्मीरी, वो अपनी माँ बहनों को इज्जत देते हैं। ये देखिए, ये भी अमेरिका की बेटी है, ये किसी की बेटी है, बहन है, माँ है। देखें, मैनहट्टन है, इंसानियत के, इंसानी हकूक के अलंबरदार। खुदा के लिए अपनी कदरों को पहचानो, अपनी बुनियाद से जुड़ जाओ। ये कोई सियासी स्लोगन्स नहीं है, ये हकीकत है। आंखों से देख के ये वो प्रैक्टिकल चीज है जो कि ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रही है। वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं, वो जो हमें लेक्चर्स देते हैं, आए देखें बेटियों का क्या हाल है, आम बासियों का क्या हाल है। जी वजाहत साहब, आपने ये वीडियो देखी और वैसे भी पहले भी देख चुके होंगे, हर टेलीविजन चैनल पे हर जगह पे चल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इस तरह का रवैया बेहतर है कि वहां पे पहुंच के कुछ इस तरह की बातें की जाएं? He's loud. He loved to flex his muscles. Addiction एक ऐसी लुगत, ऐसा लेक्सिकन यूज करते हैं जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तो शायद बहुत अच्छा हो, लेकिन बैनुल-अक़वामी फोरम पे या बैनुल-अक़वामी मंजर पे, ग्लोबल सीन पे या इवन कौम के अंदर भी वो उसमें बहुत नज़ाकतें होती हैं, सोच समझ के बात की जाती है। आपको याद होगा कि वो जो ये वजारत संभालते ही सऊदी सफारतखाने में पहुंच गए थे। आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह वाले केस पे जो इनका वो था, वो इट वाज वर्डिक्ट बिफोर द वर्डिक्ट एंड अल्टीमेटली तो कोर्ट ने उठा के वो केस बाहर फेंक दिया। बहुत ही ज्यादा एक्सपोज हो गए, तो बहुत जिम्मेदार आदमी नहीं समझे जाते। इसीलिए इनको मुझे बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इसीलिए इनको निस्बतन जो है वो जरा साइड लाइन की स्लॉट अब दी गई है। कश्मीर कमेटी का चेयरमैन हमारे यहाँ नवाबजादा नसरुल्लाह कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, बरसों मौलाना फजलुर रहमान रहे हैं। इसकी जो डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटी है इस मामले की, उस वजह से मैं इस मनसब की जो अफादियत है उस पर कुछ ज्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहूंगा। सब समझते ही हैं इसको। अब मसला ये है कि वहां पहुंचे हैं और वहां इनको शर्मिंदगी तो उठाना पड़ी। जो गैर जानबदार ज़राए थे उन्होंने कहा अराउंड 1 आवर। जो हमारा वहां पे मिशन है या हमारा इनफैक्ट जो हमारी एम्बेसी है, मिनट के लिए, अभी भाई चंद मिनट तो 59 मिनट्स तक भी चंद मिनट ही होते हैं। उधर भी यही कहा जा रहा है अराउंड 1 आवर। जी, तो अब ये तो यहाँ पे और चीजों के आदी है ना, पुश अप बैरियर्स और ऊंची आवाज में बात करना है, और वो असेंबली में जो है
वो दूसरा बंदा जो है जिससे डायलॉग हो रहा होता है, जब आप रिलीजियस डिक्शन में पॉलिटिकल डायलॉग करते हैं तो सामने वाला बंदा भी बस हो जाता है। आपने ये अस्यूम कर लिया है ऐसा करते हुए कि योर फेथ इज द वन एंड द ओनली ट्रूथ, and if people don't agree with you or people don't conform or subscribe to the same faith, तो वो शायद उन्हें हक नहीं है बात करने का या करना है, तो फिर वो ये खतरा मोल लें कि आप उन पे जो है वो और तरह के ज्यादा बड़े और खतरनाक इल्जामात लगाएंगे, जहां पे नहीं इसकी आदत अब इनकी वहां हुई है, जिसे कहना चाहिए ह्यूमिलिएशन। तो अगर आप उस वीडियो को जहन में लाइए, जो 3 अफराद इनके साथ चल रहे हैं ये कौन हैं? अमले के लोग हैं, सपोर्टर हैं, उनके साथ कोई डायलॉग हो रहा है? नहीं भाई, ये मेड अप वीडियो है। वो सामने देखते हुए बात कर रहे हैं। वो जो 3 लोग हैं वो साथ में ऐसे चल रहे हैं जैसे गब्बर शाह के साथ कोई उसके जो है ना वो गैंग के लोग चल रहे होते हैं, एंड दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड कि क्या हो रहा है। कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, इनको ताकि उसकी एक्टिंग भी ठीक से नहीं करना आई। और जो अच्छा ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ उसके ऑप्टिक्स की, जो आपने बातें कही, अबे खुदा के बंदे, आप वहां पे एक डिप्लोमेटिक असाइनमेंट पे हैं, आपने दुनिया के सामने अपने मुल्क का केस पेश करना है। You are supposed to be very responsible. You are supposed to be cosmopolitan. You are supposed to be open to global realities and diversity. दुनिया जो है वो एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है, इसमें बड़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है, इसमें जो है वो इंक्लूजन होती है, इसमें प्लूरलिज्म होता है। I don't believe that any decent human being is entitled to criticism of other cultures और उसमें अब फैक्चुअल मामला क्या है? अगर मामला वहां इतने ही खराब हैं जैसा कि शहरयार आफरीदी ने पोर्ट्रे करने की कोशिश की, इनफैक्ट ही वाज वेंटिंग आउट हिज फ्रस्ट्रेशन, तो भाई अमेरिकी सफारतखाने के सामने इस्लामाबाद में लाइनें लगी हुई है या वाशिंगटन में लोग जो है वो पाकिस्तान के सफारतखाने के बाहर लाइनें लगाए हुए हैं? क्या है हमारा लिटरेसी रेट हमारे इस मुल्क में? क्या है इस मुल्क में जो है ना वो औरतों के तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल? इंडिकेटर्स क्या हैं? आप कोई सरबन नहीं दे रहे, आप एक सियासतदान हैं, आपको बड़ी जिम्मेदारी से जो है वो बिहेव करना चाहिए। और अगली बात यह है कि आप वो वहाँ था क्या? आपने क्या ऐसा देखा उस वीडियो में जिसपे आप जिसको इंडिकेट करते हुए कह रहे हैं कि देखो इनकी बेटियों की क्या हालत है? Exactly. This is very insensitive. This is deplorable. This is deplorable to say the least. भाई आप ऐसे नहीं कर सकते। जो एक रवायत है हमारी मॉडर्निटी की, उसमें बच्चे जो है वो छोटी मोटी शरारतें करते, हंसते खेलते इधर जा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे मुल्क के बच्चों की हंसी हमें सुनाई दे। आप पाकिस्तान में बड़े शहरों में या इवन कस्बों कहीं चले जाइए, I will be very astonished if you see even all male, all female, you do not hear the laughter of the youth. You do not. जो लोग 30 beyond होते हैं, they are glum, बिल्कुल tense, खामोश। और जो नौजवान हैं और खासतौर से जो हमारी बच्चियां हैं, जनरली of course there can be exceptions, of course every लोग जो है उनका फैमिली बैकग्राउंड होता है, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड होती है, उनका कॉन्टेक्स्ट होता है। लेकिन लाहौर जैसे शहर में एक आम जो बच्ची है 20-25 वर्ष की, जब वो सड़क पे चल रही होती है तो वो ऐसे चल रही होती है जैसे कोई चोर चोरी का सामान लेके जा रहा है। Exactly. We have seen it all our lives. We know कि हमारे जो आला तालीमी इदारे हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे ऐसे हेड्स हैं जो तशरीफ लाते ही पहला हुक्मनामा बच्चों के ड्रेस कोड का जारी करते। और भाई आपको इन्हें सवाल मतलब यूनिवर्सिटी के लेवल पे तालीम का जो फंक्शन है, एजुकेशन का जो फंक्शन है, वो है नौजवानों को अपना सवाल मुरतब करने की, अरेंज करने की ट्रेनिंग देना।
यू शुड नॉट बी बॉदर्ड कि किसने लिपस्टिक लगाई है, किसने जो है वो कौन से लिबास पहनना है, अनलेस इट इज एक्सप्लिसिटली सो टू स्पीक, वो जिसे हम कहते हैं कभी इंडिसेंसी में आ जाए। ऐसा वैसे हमारे मुल्क में होता नहीं है, ऐसा हमारे मुल्क में होता नहीं है। ठीक है, हमारे मुल्क में बहुत ही यानी हमने जो है वो हमारे जो हमारे बहुत अवंकार्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां जाके भी ये देखा है। नहीं वो विद इन लिमिट्स ही, बट और बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए अपनी जात पे। ये चीजें होती है। आप ये कर क्या रहे थे? 48% फीमेल लिटरेसी रेट पाकिस्तान का है, हाफ द ग्लोबल लिटरेसी रेट। कर क्या रहे थे? हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, और हम इस वक्त अपने मुल्क में, इट्स जस्ट लाइक यू सी अ फ्यू इयर्स बैक दिल्ली वाज designated as the rape center or rape capital of the world. That's exactly the kind of nonsense we are witnessing in our country. Day in and day out we hear news which are embarrassing. तो अब अपनी ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर, अच्छा अगली बात यह कि तुम उनकी कल्चर पे तबसरा कर रहे हो, तुम्हारी हुकूमत ने कल को वहां जाके पैसे मांगने। एग्जैक्टली। और अगर कहीं और से भी दुनिया से पैसे मांगेगा, भाई beggars are not choosers। और खुदा के लिए जो एक्चुअल टेंजिबल इश्यूज हैं, द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री, द ह्यूमन कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ केयर, हमारे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ, उस पर तवज्जो दीजिए। ये आप क्या भाषण दे रहे हैं सरकार? दिस इज नॉट नीडेड, माय ओपिनियन। आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मुझे बॉडी लैंग्वेज और उनके जो उनका टेक्स्ट था जो वो बोले, दोनों पे रादर मुझे यकीन है कि इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। सर, इसके हवाले से एक और सवाल, फिर हम एक वो जो मामला वोटिंग मशीन का उस पर भी आएंगे। एक नए कुछ उसके ऊपर बातें हुई हैं। ये फर्ज कीजिए कि अगर वहां का कोई बंदा आके, कोई अमेरिकन, कोई यूके से, कोई और से, किसी यूरोपियन कंट्री से कोई बंदा यहाँ पर आए और वो यहाँ पर खड़े होके पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर दे और यहाँ की इतनी बुराइयां करके वीडियो बनाए और उसको इस तरीके से सोशल मीडिया पे डाले, तो आप सोचिए जरा कि हम क्या करेंगे। ये नहीं सोच सकते ये? वो बेचारों को बहुत ज्यादा यहाँ पे एहतियात करना पड़ती है। ये जो देखिए, ये जो पसमानदगी होती है ना, it triggers off, it generates a very deep rooted sense of insecurity, sense of inferiority complex आ जाता है। आपको तो पता ही है, हमारे जैसे जो ममालिक होते हैं समेत हमारे मुल्क के, ये आउट ऑफ शेयर इंफीरियरिटी बहुत हाई लेवल ऑफ एरोगेंस होती है। कौमों के साथ जो मामलात हैं वो फर्द के साथ मामलात से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे दो अफराद में दोस्ती है तो उसमें एक ट्रैजेक्टरी ऑफ ट्रस्ट होता है। कौमों के साथ जो मामलात हैं वो शेयर प्रैग्मेटिज्म होता है, वो मुफाद का नापतोल होता है। उसमें जो है वो बातें नहीं होती जिन्हें हम दो अफराद के दरमियान ताल्लुक में जो है वो बुरा समझते हैं। कौम कहती है हमारा इंटरेस्ट देखिए ना अभी क्या हुआ है। ऑस्ट्रेलिया वालों ने फ्रांस वालों को जुटलाया, फ्रांस वालों ने ऑस्ट्रेलिया वालों को जुटलाया, ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा जी हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। मतलब ये है कि भले हम सही हैं या गलत है, हमें तो इस वक्त जो है ना हमें भाषण नहीं दिया जाए, यही कहा ना उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वालों ने। इसी वही चीन है ना जिसकी तरफ बढ़ के 1972 में हाथ में लाया था फरवरी में। ठीक है, 50 years down the lane, China is today the second largest economy of the globe, right? So जो उनके मामलात हैं वो मुख्तलिफ है। We also have very strong prospects। सर ये भी तो, सर अगर आप इजाजत दीजिए, इसमें ये भी तो एलिमेंट है कि वो लोग जो हैं वो कभी इस तरह से दूसरों के कल्चर पे नहीं करते। यानी हम कभी इस तरह हमने नहीं देखा कि, और वो हमेशा अगर कभी ऐसी वीडियो कोई आती भी है यहाँ पे आने वाले जो वहाँ के टूरिस्ट हैं तो वो तारीफी वीडियोस आती हैं सामने कि पाकिस्तान को हमने ऐसा पाया, और हम वहां पे जा रहे हैं तो उनकी बदतारीफी कर रहे हैं। हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे होते?
हाँ, यहाँ पे बैठ के भी हम यही कर रहे हम हैं। यहाँ बैठ के भी यही कर रहे होते हैं। देखिए, ये जो ओरिएंट का एक जो हमारा ईस्ट है, इसको एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमारे जो पुरखे थे, जो हमारे आबाओ अजदाद थे, दे हैड a very serious disconnect with their times. That was in 16th century, तब छापा खाना आया था। पिछले 600 बरस में मशरिक और मगरिब जब आमने सामने आए हैं, हमेशा तादाद अफरादी कुव्वत नफरी ओरिएंट की ज्यादा रही है, टेक्नोलॉजी वन स्टेप अहेड रही है मगरिब की। बहुत सी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें हैं जिन्हें रिकमेंड किया जा सकता है देखने वालों के लिए, लेकिन मेरा ख्याल में आपके देखने वाले मुझ जैसे बंदे से तो बहुत बेहतर जानते हैं इन सब चीजों को, तो क्या जरूरत है उसकी कुछ। लेकिन हमें इस पर गौर करना चाहिए कि जो कौमें आगे बढ़ती हैं वो कैसे आगे बढ़ती हैं, और जो पीछे रह जाती है वो क्यों पीछे रह जाती है। वो जब ये करते हैं तो दैट इज मैग्नानिमिटी ऑन देयर पार्ट, दैट इज डिसेंसी। यू डोंट poke your nose into other people's matters। वो फिर जहां उन्होंने अपने हाथ दिखाना होते हैं फिर वो दिखाते हैं, लेकिन वो एज ए नेशन होता है, वो एज ए स्टेट पार्टी कर रहे होते हैं। हम जो है वो फर्द के लेवल पे जो है वो हम अपनी फ्रस्ट्रेशंस को बाहर लाते हैं। इट डजंट मेक अ डिफरेंस एनीवेयर। एट द एंड ऑफ द डे इट ओनली ह्यूमिलिएट्स अस। हमने अपने आप को जो है ना वो जिसे क्या कहना चाहिए, लाफिंग स्टॉक बनाने वाली बात है। ऐसे नहीं करना चाहिए, ये कुछ तहजीब नहीं। ठीक है वजाद साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, अब हम उस टॉपिक की तरफ आते हैं। वोटिंग मशीन्स का बड़ा मामला चल रहा है, हुकूमत जो कह रही है कि नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है, जबकि अपोजिशन की तरफ से अब मैं देख रही थी कि इलेक्शन कमीशन पे जो इल्जाम लगाने का मामला आया था, आजम सवाती साहब ने आज एक मरतबा फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने कुछ और इल्जाम भी लगाए। उन्होंने कहा है कि हम तो सीसा पिलाई दीवार बन के जो खड़े रहेंगे, और फिर काफी इलेक्शन कमिश्नर और उनको कहा है, बहुत सारी इल्जाम लगाए हैं। तो ये मामला किस तरफ जा रहा है? क्या ये जो नए इलेक्शन तक तो लगता है कि बहुत ही ये पक जाएगा और बहुत लड़ाई झगड़ा होने की मुझे नजर आ रही है सूरत हाल? जी हाँ, आपकी राय दुरुस्त है। ये बारूद के ढेर पे बैठ के सिगरेट पीने जैसा मामला है। ये अगर इस पे अगर गवर्नमेंट जो है वो एडमेंट रहती है, जिद रहती है, जिद करती है, तो ये बहुत बड़ा बहरान बन जाएगा। मामला वोटिंग मशीन की रिलायबिलिटी का नहीं है। मामला ये है कि इस मुल्क में अब तक जो 12 इंतखाबात हुए हैं, एक भी दफे ट्रांसपेरेंसी के बेर मिनिमम स्टैंडर्ड को हम नहीं पहुंच पाए। तो मामला वोटर के और इलेक्टोरल प्रोसेस के म्यूचुअल ट्रस्ट का है, और एक ऐसी गवर्नमेंट जिसे एक्चुअली आउट ऑफ शेयर एक्सपीरियंस ही कबूल किया गया 2018 में, शेयर पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, ये वन ऑफ द वीकेस्ट मैंडेट्स है ये इन टर्म्स ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस जो 2018 में। ठीक है, कौम को एक बहरान से बचाने के लिए इसको कबूल किया गया। ये इतना ही बड़ा गड़बड़ हुई है जैसी 1990 में हुई थी। बीच वाले भी को अल्लाह के फजल से जो है वो शीशा नहीं रहे। 2008 के बारे में क्या एजाज खान ने नहीं कहा कि हमने क्या प्लान बनाया था? प्लान ही मुदाखलत होती है, और क्या होता है? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर परवेज नवाज शरीफ ये ना करते और ये ना करते तो आज भी वजीर आजम होते? इसी को मुदाखलत कहते हैं, और क्या होती है? 1993 में क्या हम लोग पहले से नहीं जानते थे कि इस दफे जो है वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इंतखाब जीत जाएंगी? बिकॉज जिन्होंने किक आउट किया है नवाज शरीफ को, दे वोंट अलो हिम टू रिटर्न। दैट वाज प्रिसाइजली द केस इन 97। तो याद है ना आपको, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हार गई थी और टोटल 17 सीट्स उनके पास रह गई थी। ठीक है, तो हमारे मुल्क में एक हिस्ट्री है इलेक्ट्रल डिस्ट्रस्ट की। क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नहीं है, अगरचे वो दुनिया में कहीं भी जो है उसे हर जगह पे उसको जो है पिंच ऑफ साल्ट।
लेकिन बड़ी डेवलप्ड नेशंस में होता है। हमारे मुल्क में जहां पोलराइजेशन है, जहां पे नॉट जस्ट अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रवायात रही हैं बल्कि अल्ट्रा पॉलिटिकल रवायात भी रही हैं। एक पॉलिटिकल क्लास है और एक एंटी पॉलिटिक्स क्लास है इस मुल्क में। और जिस मुल्क में एक सूबाई हल्के में चंद पोलिंग स्टेशन पे अचानक धुंध उतर आती है, सुभान अल्लाह। जिस मुल्क में एक मुल्क का वजीर आजम बिला मुकाबला जीतने के लिए अपने मुखालिफ उम्मीदवार को अगवा करवा देता है या कर लिया जाता है, जिम्मेदारी तो वक्त तो वहीं पे आकर रुकेगा ना प्राइम मिनिस्टर पे। 77 में भुट्टो साहब ने ये जान मोहम्मद अब्बासी साहब के साथ किया। मियां नवाज शरीफ साहब नहीं जानते कि वो 1990 में किनके साथ हाथ मिला के चल रहे थे, जानते हैं भाई। तो इसलिए ये मामला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नहीं है, ये हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स की ऑनवर्ड एवोल्यूशन का है। और इसमें मैं आपसे अर्ज किए दे रहा हूं, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है मेरी राय में, कि इट इज वेरी एक्सप्लोसिव। It can very easily spiral out of control. लोग तंग हैं, लोग खुश नहीं हैं, मईशत के मामलात, इकानमी के मामलात, महंगाई, डेवलपमेंट वर्किंग हो रहा, बेरोजगारी है, डॉलर 170 रुपए पे पहुंच गया है, तो लोग खुश नहीं हैं। लोगों को ऐसे एक छोटी सी चीज होती है जो ट्रिगर ऑफ कर देती है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये जो हमारे मोहतरम वजीर हैं आजम सवाती साहब, ही इज नॉट द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ इंटेग्रिटी इन आवर कंट्री, अनफॉर्चुनेटली। ओके, सही। गुजरात साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। आइंदा भी आपसे बात करें। बहुत शुक्रिया।